पहलगाम। नाम सुनते ही स्वर्ग की तस्वीर आंखों में बस जाती है। हिमालय की गोद में बसा ये हरी भरी घास के मैदानों, झिलमिलाती नदियों और बर्फ से ढकी चोटियों का देश है। यहाँ की हवा ताजा और शुद्ध है, चीड़ और जंगली फूलों की खुशबू से महकती हुई। चरवाहे अपने झुंड को हरी भरी ढलानों पर ले जाते हैं, उनकी आवाज घाटियों में गूंजती है। लिद्दर नदी चांदी की एक रिबन की तरह इस खूबसूरत शहर के बीच से बहती है। दशकों से पहलगाम उन लोगों के लिए एक शरण स्थली रहा है जो प्रकृति की गोद में सुकून ढूंढते हैं। दुनिया भर के पर्यटक इस खूबसूरत जगह पर आते हैं, इसकी शांत सुंदरता से आकर्षित होकर। वे यहाँ पहाड़ी रास्तों पर ट्रैकिंग करने, नदी के किनारे टट्टू की सवारी करने और इसके शांत परिदृश्यों में खो जाने के लिए आते हैं। लेकिन एक मनहूस मंगलवार को पहलगाम की शांति टूट गई, इसकी सुंदरता मासूमों के खून से दागदार हो गई। ये घाटी जो कभी उम्मीद और शांति का प्रतीक थी, संघर्ष और आतंक की क्रूर वास्तविकता का प्रमाण बन गई। हंसी की गूंज की जगह दहशत की चीखें सुनाई देने लगीं। पहाड़ों की शांति गम के बादलों से ढक गई। बैसरन घाटी पर सूरज चमक रहा था, चारों ओर गर्माहट फैला रहा था। पर्यटक, परिवार और दोस्त मनमोहक दृश्यों का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग आराम से टहल रहे थे, कुछ टट्टू की सवारी का आनंद ले रहे थे। उनके चेहरे खुशी और आश्चर्य से चमक रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज से हवा गूंज उठी। पहले तो कई लोगों ने गोलियों की आवाज को पटाखों की आवाज समझा, जो उत्सवों के दौरान आम बात है। लेकिन जैसे जैसे आवाज तेज और करीब आती गई, दहशत फैलने लगी। पर्यटक गोलियों की बौछार से बचने के लिए हर तरफ भागने लगे। कुछ पल पहले शांति की तस्वीर जैसी दिखने वाली घाटी अफरा तफरी और दहशत के दृश्य में बदल गई। हमलावर, जिनके चेहरे ढके हुए थे, भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। उनकी गोलियां बेकसूर लोगों को लग रही थीं। गोलियों की आवाज एक अनंत काल तक चलती रही। अंत में सन्नाटा छा गया, एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा। बारूद की गंध हवा में घुली हुई थी, चीड़ और डर की गंध के साथ मिलकर। कभी बेदाग रहे मैदान अब खून से सने हुए थे। बच्चों की हंसी की जगह घायलों की कराह सुनाई दे रही थी। हमले के बाद का दृश्य भयावह था। कभी जीवन से भरपूर रहने वाली खूबसूरत घाटी अब कत्लेआम का दृश्य बन गई थी। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 26 थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे, कई गंभीर रूप से। घायलों को, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल थे, पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां डॉक्टर जान बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। हमले की खबर से पूरे भारत और दुनिया भर में सदमा फैल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सऊदी अरब की राजनयिक यात्रा पर थे, ने अपनी यात्रा छोटी कर दी और दिल्ली लौट आए। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया। उन्होंने भावुक होकर कहा, पहलगाम में हुआ ये कायराना हमला भारत की आत्मा पर हमला है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस जघन्य अपराध के दोषियों को कटघरे में नहीं लाया जाता। इस हमले से कश्मीर में भी सदमा फैल गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, विजिबली शेकन, ने इस हमले को यकीन से परे और हाल के वर्षों में देखी गई किसी भी घटना से कहीं ज्यादा भयावह बताया। पहलगाम पर हुआ हमला कश्मीर की अस्थिर स्थिति की एक गंभीर याद दिलाता है। एक ऐसा क्षेत्र जो दशकों से संघर्ष में फंसा हुआ है। भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा दावा किया जाने वाला एक विवादित क्षेत्र कश्मीर 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच एक विवाद का मुद्दा रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में एक नाजुक शांति स्थापित हुई थी, लेकिन यह हमला हिंसा के उस खतरे को उजागर करता है जो घाटी पर छाया हुआ है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के बारे में बहस को फिर से छेड़ दिया है। हमले के बाद कश्मीर रेजिस्टेंस नामक एक अल्पज्ञात आतंकवादी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, क्षेत्र में बदलते जनसांख्यिकी का विरोध करते हुए। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यह हमला कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है, जो वर्षों की उथल पुथल के बाद धीरे धीरे उभर रहा था। यह घटना संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। जैसे जैसे पीड़ितों के परिवार अपने प्रियजनों का शोक मनाते हैं, सवाल यही रहता है, क्या कश्मीर को कभी स्थायी शांति मिलेगी?